अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 1340। हमारा यूनिट नंबर 7 पार्टनरशिप एडमिशन चल रहा है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 के अंदर 5 मेथड दिए गए हैं, जिसका एक मेथड से हमने अपने पिछले लेक्चर करा दिया था। अभी दूसरा मेथड से आज हम कैलकुलेशन करेंगे। जो आगे दूसरा केस, एक केस हमने केस की शक्ल में दिया है 1 2 3 4 5। तो पहला केस हमने उसका करा दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्व करा दिया था, किताब में सॉल्व हुआ है। इस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है 169 पेज पर है, नज़र आपको आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 दोबारा पढ़ देता हूँ। एक्स एंड वाई आर कैरिंग ऑन बिजनेस एज जनरल मर्चेंट। एक्स एंड वाई कारोबार कर रहे हैं बतौर जनरल मर्चेंट के। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस जो भी होंगे उनको वो 2 और 3 के रेशियो से तकसीम कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। ये बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर इज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट दिखाई गई है। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आपको इक्विटी माने कैपिटल होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी शो करी गई है, और राइट साइड को असेट दिखाए गए हैं। इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड की पोजीशन ये है कि सन्ड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज आपके पास पड़ी है 32,000 रुपये की। बिल्स पेबिल आपने बिल पे करने हैं 6,000 के। जनरल रिजर्व इस वक्त पड़े हैं 4,000 का। जब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचा के रखा था कुछ कामों के लिए, लेकिन वो अभी तक यूटिलाइज नहीं हुआ, ऐसे ही रखा हुआ है जनरल रिजर्व के नाम से। ठीक है। फिर कैपिटल एक्स ने प्रोवाइड किया था। कैपिटल कितना 8,000 रुपये का कैपिटल है एक्स का, और वाई का कैपिटल है 6,000 रुपये का। इस तरह टोटल इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड की टोटल है 56,056,000। असेट साइड को चलते हैं। कैश एट बैंक में कैश पड़ा हुआ है 2,000 रुपये का। बिल रिसीव इतने पैसे वसूल करने हैं कस्टमरों से 3,000 रुपये। स्टॉक यानी अनसोल्ड मर्चेंडाइज जो पड़ी है 8,000 रुपये की है। इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे हुए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की भी है, 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की भी है। और मशीनरी 19,000 रुपये की खरीदी भी है, आपके पड़ी भी है। और बिल्डिंग इस वक्त 20,000 रुपये की है। ये भी 56,000 टोटल आ रहा है। बैलेंस शीट टैली है, दोनों साइड बराबर हैं। आगे चलते हैं पेज नंबर 170 पे। ये हम कुछ जो एग्ज़ाम इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 2 का केस नंबर 1 में पूरा सवाल समझा दिया था हमने, लेकिन आपको फिर समझा देते हैं हर केस में, ताकि आपके सामने सवाल आपको याद आता रहे। आगे सवाल नंबर बकिया सवाल आपका पेज नंबर 170 पे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है। बताते हैं इट इज़ डिसाइडेड टू एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप। ये फैसला किया गया है कि जेड को पार्टनरशिप में दाखिल करा जाए, एडमिट कर लिया जाए, ऑन दी कंडीशन, शर्त के साथ के दैट के ही वुड पे ₹4,000, वो 4,000 रुपये देगा एज कैपिटल, यानी कैपिटल लेकर आएगा 4,000 रुपये का पार्टनरशिप के अंदर ऑन 1 जनवरी को। गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड, गुडविल की वैल्यू की जाएगी एट 3 ईयर्स परचेज और 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। 4 साल का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उस एवरेज प्रॉफिट के मुताबिक 3 साल का परचेज कर लेंगे, वही आपकी गुडविल होगी 3 साल की। ठीक है। पहले आपको 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज मालूम करना पड़ेगा। जब एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से ज़रूर दे देंगे। 3 साल की परचेज करें 3 से दे देंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी। द प्रॉफिट और लॉस फॉर दी 4 ईयर्स आर, यहाँ आपको दे दिया 4 साल के प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 2,200 रुपये है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,600 रुपये है, थर्ड ईयर में लॉस हुआ था 800 रुपये है, फोर्थ ईयर में प्रॉफिट है 1,800 रुपये। ये 4 है। इन चारों की अमाउंट को 1 2 3 4 इनमें से ये लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाकी 1 2 3 को जमा करेंगे, इसमें से 800 माइनस कर देंगे, तो ये 4 का टोटल आ जाएगा 4,800 के करीब आया था लास्ट पिछले सवाल के अंदर हमने जब करा था, और उसको हमने 4 पे तकसीम कर दिया था, तो आपको एवरेज प्रॉफिट आपके सामने आ गया था। ठीक है, आ गया था। फिर हमसे कहा गया था द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जब नया शरीक आ गया है, जेड आ गया है 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करके, तो अब नए शेयरिंग रेशो बने हैं। एक्स का 5 हिस्से हैं, 6 हिस्से वाई के हैं, और जेड के 7 हिस्से हैं। इस तरह टोटल हिस्से बन गए 18। 5/18 एक्स का है, 6/18 उसका है, वाई का है, एंड जेड का है 7/18। ये रेशियो आ गए। ठीक है। रिक्वायर्ड गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो दी बैलेंस शीट अंडर दी फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल के ट्रीटमेंट के मुताबिक ये गुडविल के ट्रीटमेंट के 5 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड हमने
पिछले लेक्चर में कर लिया था, गुडविल पेड प्राइवेटली। जब गुडविल प्राइवेटली पेड की जाती है तो एंट्री में उसकी नो एंट्री होती है, पर उसका कैलकुलेशन गुडविल की शो करके दिखा दी जाती है कि गुडविल की कैलकुलेशन नहीं बन रही है। अब चूँकि गुडविल जो है पे प्राइवेटली कर रही है, इसलिए उसकी जनरल एंट्री नहीं बनती है। आज हम करवाने जा रहे हैं आपको इसका केस नंबर 2, ठीक है। ये केस नंबर 2 कराएंगे। गुडविल पेड इन कैश, गुडविल को हमने कैश में पे कर दिया है, एंड रिटेन, और बिजनेस के अंदर रिटेन भी रखा है इसको, ठीक है। ये कंडीशन कराने जा रहे हैं इसकी कैलकुलेशन। तो चलें अब करते हैं। चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम केस नंबर 2 अभी हम केस नंबर 2 कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कंपनी का पार्टनरशिप का नाम लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड पार्टनरशिप। एक्स वाई एंड जेड 3 आदमियों की मिलकर पार्टनरशिप है। इसकी जनरल एंट्री बनाने को कहा गया है। केस नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 का केस नंबर 2 कर रहे हैं। पार्टनरशिप एडमिशन चल रहा है, यूनिट 7 है, कोड 1340, ठीक है। पहले एंट्री पास करेंगे। सवाल के जो बैलेंस शीट बन दी है सवाल के अंदर, उसके अंदर आपका इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में बताया है कि जनरल रिजर्व बताए गए हैं, पढ़े हुए जनरल रिजर्व को नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले जनरल रिजर्व तकसीम कर देंगे पुराने पार्टनरों को। ये देखें आपकी किताब का पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जब बैलेंस शीट दी थी, बैलेंस शीट में यहाँ जनरल रिजर्व पड़े में 4,000 रुपये की, लिहाजा अभी नए पार्टनर को एडमिट करने से पहले हम 4,000 रुपये जनरल रिजर्व को, जो ओल्ड रेशियो हैं, ओल्ड रेशियो दिए हुए 2 और 3 के रेशियो से एक्स और वाई में तकसीम कर देते हैं। तकसीम करके इस रेशियो 2/5, दोनों को जमा कर लो, 5 था, 2/5 एक्स का रेशियो आ रहा है, 3/5 वाई का रेशियो आ रहा है। इससे 4,000 को बांट देते हैं दोनों की, और इसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो पहले हम जनरल एंट्री में जनरल रिजर्व को जो है ख़त्म करेंगे, यहाँ से बांट देंगे। जनरल रिजर्व वहाँ पे क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व को डेबिट करके ख़त्म हो जाएगा। जब भी कोई भी रिजर्व होता है वो क्रेडिट साइड में रखा जाता है, लेकिन ख़त्म करना होता है डेबिट में कर दिया जाता है, क्योंकि अब हम बांट देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को ख़त्म करेंगे। 4,000 रुपये का है, इसको डेबिट करें 4,000 रुपये का, और ट्रांसफ़र किसको कर देंगे, एक्स कैपिटल में। एक्स कैपिटल को दे देंगे जो हिस्सा इसके रेशियो से आएगा, और वाई कैपिटल को ट्रांसफ़र कर देंगे जो इसका आएगा। कैसे देखें, 4,000 रुपये का अमाउंट है, एक्स का रेशियो है 2 और वाई का है 3 है, 2 और 3 की जगह 5, टोटल 5 हिस्से बनते हैं। एक्स के 2 हिस्से हैं और वाई के 3 हिस्से हैं, तो एक्स को ज़रब 2 हिस्से बनते हैं, 2 से तकसीम ज़रब दे देंगे और तकसीम कर देंगे। टोटल हिस्से 5 हैं, तो इसके में 1,600 रुपये आ जाएगा। तो एक्स का हिस्से में कितना अमाउंट आएगा, क्रेडिट करेंगे 1,600 रुपये। 1,600 रुपये जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हो गया एक्स को। अब पुराने रेशियो 4,000 रुपये का जनरल रिजर्व है, रेशियो है वाई का 3 है, 3 से ज़रब दिया, तकसीम करा टोटल हिस्सों के 5 से, तो 2,400 आया। तो वाई के हिस्से में ट्रांसफ़र हो गया 2,400। ये एंट्री बन गई, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे टू रिकॉर्ड जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनरों को ट्रांसफ़र कर दिए बाय देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज, दैट इज़ एक का 2 है, एक का 3 था। ये एंट्री हमने सबसे पहले हमने जो देखेंगे सवाल में, जो भी रिजर्व पड़े होंगे उनको पहले ट्रांसफ़र कर देंगे नए शरीक के आने से पहले। सिर्फ एक जनरल रिजर्व था, हमने ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी एंट्री में पास करेंगे, आने वाला शरीक जेड है, उसको पार्टनर वो 4,000 रुपये लेकर आ रहा है, पार्टनरशिप में एडमिट कर लेंगे। उसकी एडमिशन की इन्वेस्टमेंट की एंट्री ये बनेगी, पैसा लेकर आ रहा है 4,000, बैंक के पास, बैंक में पैसा आ रहा है 4,000 रुपये, डेबिट किया, और जेड कैपिटल क्रेडिट कर दिया 4,000 रुपये। जेड की इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास कर दी, टू रिकॉर्ड
जेड इन्वेस्टमेंट या जेड कैपिटल। ठीक है, जेड का कैपिटल आ गया है। तीसरी एंट्री में जेड को गुडविल दे देंगे जो हमने एग्ज़ाम केस नंबर 1 में कैलकुलेट करी थी। ठीक है, आपके पास आपको बताई थी कैसे कैलकुलेट करी थी। इस केस नंबर 1 के अंदर हमने गुडविल वो उसको दे देंगे। अब हमने तीसरी एंट्री में जो है इसने गुडविल दी हमको, आने वाले शरीक ने 1400 की गुडविल लाया है, बैंक डेबिट गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दी, जो हमने आपकी किताब पे जो है केस 1 में सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ये रही, ये दिखाया था जिसमें 9 एंट्री बनी थी केस नंबर 1 की, लेकिन गुडविल कैलकुलेट कर ली थी। यहाँ पे गुडविल एक ही बार कैलकुलेट कर ली गई, यही आएगी। हमने 4 साल के प्रॉफिट को जमा कर लिया, जिसमें 1 साल का लॉस था माइनस कर दिया था, 4800 आ गया था। फिर 4 पे तकसीम किया 4800 को, तो एवरेज प्रॉफिट 1200 आ गया। इस 1200 पे 1200 को 3 मरतबा जमा कर लो, यानी 3 टाइम परचेज़ किया है इसको, प्रॉफिट को 1200 एवरेज प्रॉफिट है ना, एवरेज प्रॉफिट को 3 टाइम उसने करा है, तो 3 से ज़रब दे दो, 3600 गुडविल बन गई इस फर्म की गुडविल। तो जेड की गुडविल कितनी है इसके अंदर, जेड गुडविल कितनी पे करेगा, तो उसके रेशो है 7, नया जो रेशो बने उसमें 7/18 जेड का रेशो है। तो 3600 को 7 से ज़रब दिया और 18 से तकसीम किया, 18 तकसीम किया, तो 1400 आ गया जेड का। ये जेड इतनी पे करेगा गुडविल, तो ये हमने इसकी एंट्री पास कर दी थी 1800 की। ठीक है, जो आपको ये 1400 की एंट्री हमने जेड की बैंक अकाउंट को उसने पेमेंट करी और गुडविल क्रेडिट। अब इस गुडविल को जो है पुराने पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, उनके सेक्रीफाइस रेशो से, सेक्रीफाइस रेशो सवाल में दिखाए गए हैं, कैसे निकाले गए हैं ये देखें। आपके सेक्रीफाइस रेशो ऑफ एक्स का है, पुराने रेट इनके ये थे, रेशो ये थे, और नए रेशो ये आ गए हैं। इनका डिफरेंस आपका कितना बनता है, 36 माइनस 25। किस तरह 36 बना है, 18 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो 36 आ गया, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा 25 आ गया। तो माइनस के साइन है, 36 में से 25 माइनस करें 11 आ गया, 11/90। ठीक है, ये रेशो आ गया, सेक्रीफाइस रेशो आ गया आपका। सेक्रीफाइस रेशो वाई का क्या है, पहले 35 था, अब नया 68 आ गया। तो हमने 18 को 3 से मल्टीप्लाई का 54 आ गया, माइनस की साइन ले ली, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई का 30 आ गया। तो 54 में से 30 निकाल दिया, 24/90 आ गया। तो ये आपके सेक्रीफाइस रेशो आ गए, जिसमें 11 रेशो किसका है, 90 रेशो, टोटल 90 रेशो बन गए हैं। 11 रेशो 90 में से इसका है एक्स का, और जो है 24 रेशो जो है 24 रेशो किसका है, वाई का है। ये रेशो ने या सेक्रीफाइस रेशो 11 और 12 से हमने 1400 को तकसीम किया। ये आपके 1400 जो गुडविल पे करी है उसने, जेड ने, पहले एक्स को दे रहे हैं, एक्स का कितना है 11/90, ज़रब 11 तकसीम 90 कितना बन गया, अब इन दोनों के रेशो कितने बन गए, 11 + 24 = 35। तो 11 35 एक्स का हो जाएगा, फिर 24 35 रेशो इसका हो जाएगा। अब इस रेशो से हमने 1400 जो गुडविल मिली है वो बांट देते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्स को 1400 ज़रब 11 तकसीम 35, ये आ गया 440 रुपये। आपकी किताब में दिखाया है, तो कैपिटल एक्स को ट्रांसफ़र होगा 440 रुपये। फिर दूसरे को भी ट्रांसफ़र कर देना है, वाई के अंदर वाई को ट्रांसफ़र करना है 1400, इनका रेशो कितना है 24 तकसीम 35, 960, ये 960 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है आपको 960, ये एंट्री पास हो गई, ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांसफ़र की ये एंट्री। तो कैपिटल एक्स को चले गए 440, तो कैपिटल वाई को चले 960। गुडविल अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट इन द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस दैट इज़ 11/24। ठीक है, ये एंट्री हम बनाए जाते हैं आपको, लास्ट एंट्री है इसकी। अब ये तो गुडविल रिकॉर्ड 1400 रुपये की उसने दी, उसने पैसे दिए गुडविल के, तो गुडविल अकाउंट को बांट देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे,
ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके अंदर में, एक्स कैपिटल को दे देंगे और वाई कैपिटल को। सेक्रीफाइस रेशियो जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, ये 1400 रुपये गुडविल है, 1400 रुपये, 1400 ज़रब 11 तकसीम 35, ये 440 इधर चलेगा एक्स को। फिर दूसरा 1400 ज़रब 24 तकसीम 35, ये 960 ट्रांसफ़र हो गए वाई को। ये आपके ट्रांसफ़र कर दिए हैं टू रिकॉर्ड गुडविल। ये रिटेन कर लीजिए, जब गुडविल को हमने डेबिट किया है तो फर्म के अंदर हमने गुडविल को रिटेन करा है, रख लिया रिटेन, और वो गुडविल ट्रांसफ़र किनको हो गई, इनको हो गई है, गुडविल को रिटेन कर लिया गया है। गुडविल टू रिकॉर्ड गुडविल, गुडविल अकाउंट को हमने रिकॉर्ड करा, इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर में एक्स और वाई पार्टनर्स अकाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया इन दी रेशू ऑफ सेक्रीफाइस माने कुर्बानी देना। पहले ज़्यादा बन रहे थे, रेशू भारी थे, अब हल्के रेशू हो गया। दैट इज़ क्या सेक्रीफाइस रेशू है, एक का 11 आया है, एक का 24 आया है। ये हमने आपके सामने करके दिखा दी। एक बार और मैं रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले सवाल के अंदर जनरल रिजर्व दिया हुआ था, ओल्ड पार्टनर को हमने नए पार्टनर को लाने से पहले ओल्ड पार्टनर के 2 और 3 के रेशू से इस जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर दिया। 2 रेशू के मुताबिक 1600 इसके पास है, 3 रेशू इसका था 2400 इसके पास आ गया। एक एंट्री पास करी ट्रांसफ़र की। दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट की एंट्री है, कैपिटल लेकर आया है नया पार्टनर, जेड पार्टनर की एंट्री पास करी तो बैंक को पैसे दिए 4000 रुपये और पार्टनरशिप में दाखिल हो गया। पार्टनरशिप का जेड कैपिटल 4000 रुपये पार्टनरशिप में रिकॉर्ड कर दिया गया है। तीसरी एंट्री इसने गुडविल दी है 1400 रुपये की, इस पार्टनरशिप को बैंक अकाउंट में 1400 रुपये आए और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया 1400 से। अब इस गुडविल को जो है पार्टनर में ट्रांसफ़र कर दिया हमने। गुडविल सेक्रीफाइस रेशियो थे जो हमने आपको दिखाए थे कैसे निकाले गए थे। ओल्ड रेशियोज़ एंड न्यू रेशियोज़ के दरमियान डिफरेंस था, तो उसमें जो है 11 रेशियो सेक्रीफाइस इसका आया था एक्स का, और 24 रेशियो सेक्रीफाइस किसका आया था, वाई का आया था। और इस तरह 11 + 24 = 35, तो एक्स का 11/35, वाई का 24/35 से हमने ये 1400 रुपये को बांट दिया है। एक्स के हिस्से में 11/35, 11 से ज़रब दिया 14 को, 35 से तकसीम किया 440 आ गया। इसी तरह वाई का 24 था, 24 से 14 को ज़रब दिया और 35 से तकसीम किया तो 960 रुपये आ गया। और ये नरेशन कर दी, ये आपका हो गया। अब सिर्फ बैलेंस शीट रह गई इसकी, ये केस मुकम्मल हो जाएगा। चलें, बैलेंस शीट के अंदर 2-3 तब्दीली होंगी, बाकी सेम बैलेंस शीट लिख दी जाएगी। यहाँ जगह कम है, सबसे में नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलें, केस 2 की अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब सवाल के अंदर चलते हैं। पुराने सवाल में डेटा दिया हुआ है, जहाँ तब्दील होगी सन्ड्री इक्विटी साइड में दिया है वो सन्ड्री क्रेडिटर 32,000 रुपये का, कोई तब्दील नहीं, ऐसे उतार लो जो सवाल में दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट जो सवाल में दी है 32,000 रुपये की, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। बिल पे बिल में कोई तब्दीली नहीं, ऐसे उतार लेंगे अमाउंट को जैसे सवाल में लिखा है 6,000। अच्छा, जनरल रिज़र्व अब नहीं है, जनरल रिज़र्व तो हमने बांट दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर को, अब जनरल रिज़र्व नहीं है। अब जो है हम जो है कैपिटल पार्टनर को कैपिटल में कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, और तीसरा पार्टनर है, तीसरा भी आ गया जेड, कैपिटल जेड। अब तीनों के सरमाए कर लें, कैसे करेंगे,
पहले एक्स के कैपिटल में कितने लिखे हैं, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये एक्स की इन्वेस्टमेंट है, पहले से कैपिटल लिखा हुआ है सवाल के अंदर, प्लस अब एंट्री के अंदर देखेंगे, अपनी एंट्री के अंदर चलते हैं। एक्स को 1,600 मिला है जनरल रिजर्व से, प्लस कर लेंगे 1,600 रुपये, ठीक है। फिर एक्स के पास का है, एक्स को 460 रुपये 440 रुपये मिले हैं, ये वो मिला है, ट्रांसफ़र हुआ है बोनस, वो गुडविल ट्रांसफ़र की है, जेड की गुडविल एक्स के पास आई है 460 सेक्रीफाइस रेशियो से, प्लस 460 नहीं 440 ये हो गया 10040, ये वहाँ लिख देंगे एक्स की जगह पे। इसी तरह 10040, इसी तरह वाई की भी कर लेंगे। पहले सवाल में वाई की दी गई है कितने की, 6,000 रुपये की। 6,000 रुपये में 2,400 जमा करेंगे जो इसको जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र हुआ है, और फिर 1,400 रुपये में से इसको अपने सेक्रीफाइस रेशियो से कितना मिला है 960 रुपये जमा कर लेंगे, तो वाई का भी लिख देंगे, जो बन जाता है वाई का कितना 10,040 इसका बन गया। 6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इसकी वहाँ दी है, प्लस 2,400 रुपये इसको जनरल रिजर्व के ट्रांसफ़र हुए हैं, प्लस 960 रुपये इसको गुडविल ट्रांसफ़र हुई है, 9,360 रुपये इसके वहाँ लिख देंगे। अब एक्स का कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे 100 10,040, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, 9,360 जो अभी आपको निकाला था 9,360, इसका 9,360 और इसका 4,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है। ये सवाल में जो एंट्री बनाई 4,000 रुपये लेकर आया है, इसको कुछ नहीं मिला 4,000 रुपये, ठीक है। ये आपका टोटल आ गया बैलेंस शीट का। इन सब का टोटल कर लेते हैं, कितना टोटल बन रहा है 32,000 प्लस 6,000 प्लस 10040 प्लस 9360 प्लस 4,000, 61,400 आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है 61,400। अब असेट साइड में चले जाते हैं। असेट में सिर्फ तब्दीली किस में आई है, कैश में, कैश एट बैंक कहाँ है, उसमें सवाल के अंदर जो बैलेंस शीट दी है वहाँ पे 2,000 रुपये कैश था। इसके अंदर देख लेते हैं 2,000 रुपये इनका कैश था, एंट्री में 4 प्लस करें 4,000 रुपये जो है जेड लेकर आया है, 4,000 रुपये प्लस 2,000 रुपये इनके पास कैश पड़ा था बैलेंस शीट में पहले जब सवाल के अंदर, प्लस जेड ने 4,000 रुपये दिए आप क्योंकि अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए, 4,000 रुपये जेड के पास से आए हैं बैंक में, और 1,400 रुपये की गुडविल आई है जेड के पास से, ये जमा कर लो, बैंक का बैलेंस आ गया 7,400 नज़र आ रहा होगा आपको, 7,400 ये चेंज हुआ है। बाकी तमाम चीज़ें एज इट लिखेंगे, सवाल में लिखी हुई हैं, जो अमाउंट है सवाल में लिखा गया है। क्या बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आपको 3,000 रुपये का सवाल में लिखा है, एज इट इज डाल लिया। आपका स्टॉक सवाल में लिखा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है स्टॉक, 8,000 रुपये का सवाल में लिखा है, ऐसे उतार लिया। फिर आपका सवाल में लिखा है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी ऐसे उतार ली, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, 4,000 रुपये की सवाल में लिखी हुई है। फिर सवाल में लिखी हुई है मशीनरी, जितने अमाउंट की लिखी है वो वैसे ही उतार लेंगे, 19,000 रुपये की। फिर बिल्डिंग लिखी हुई है सवाल में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है, 20,000 रुपये की, इसको भी जमा कर लें, यही टोटल आना चाहिए 61,400 जो आपका इक्विटी साइड पर टोटल आया है, वही टोटल आपका असेट्स का भी होना चाहिए, ठीक है। 7,400 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 19,000 प्लस 20,000, 61,400 61,400 बिल्कुल इक्वल बैलेंस आया है आपका, यहाँ लिख देंगे बैलेंस शीट में 61,400। ये केस 2 की बैलेंस शीट भी आपके सामने मैंने बना दी है, सवाल किताब में तो बनी है, मैंने हल करके आपके सामने दिखा दिया आपको, ठीक है।
अब केस 3 को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसके थर्ड केस को स्टूडेंट्स। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें।